अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर मिस शमीम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। आज फ़ोटोशॉप की क्लास में मैं आपको सिलेक्शन के मज़ीद टूल्स पढ़ाने जा रही हूं और अपने काम के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक इन टूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। पहले सारे टूल्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगी कि कब कहाँ किस टूल्स को आप सिलेक्शन के टूल को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो खाली डब्बा आपको नज़र आ रहा है, इसमें हम शूज़ रखेंगे, वो बाद में रखेंगे। लेकिन पहले टूल को समझने के लिए कुछ और यानी किसी और पिक्चर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि टूल को अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद फिर हम उस क्लास पर जाते हैं। तो जो टूल आज हमने पढ़ने हैं वो हमारे पास कौन से हैं? वो हमारे पास ये है, यानी कि क्विक सिलेक्शन टूल, जिसको हमें समझना है। और हमने क्विक सिलेक्शन टूल ले लिया और आप देखें यहाँ पे प्लस का साइन बन चुका है माउस पॉइंटर पर, और आप इससे क्विकली सिलेक्शन बना सकते हैं। और आप इस तरीके से, यानी कि हम सिर्फ इन बच्चों की पिक लेकर जाना चाहते हैं और कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, इस बैकग्राउंड पर। तो हमने करना क्या है, इन इसके माउस के ज़रिए इसके ऊपर इस तरीके से देखें, जस्ट आप माउस को प्रेस रखिएगा और आप फेरना शुरू करें और इस तरीके से देखें कुछ एक्स्ट्रा हिस्से भी सिलेक्शन में आ रहे हैं। क्विक सिलेक्शन टूल का बेनिफिट यही है कि हम बाद में सिलेक्शन को करेक्ट कर सकते हैं, जो हिस्सा रह जाए या जो हिस्सा एक्स्ट्रा आ जाए। बस ये कि क्विकली आप सिलेक्शन बना सकते हैं, जैसा भी हाथ चल रहा हो बस आप सिलेक्शन बनाते रहें। बाद में सिलेक्शन को हम ठीक भी करेंगे और इसी टूल के ज़रिए ये सिलेक्शन हमारी एक्यूरेट हो सकती है। अब सिलेक्शन हमने ली, यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ एक्स्ट्रा हिस्से सिलेक्शन में आ गए। यहाँ ऊपर की तरफ देखिएगा, यानी इधर आकर आप देख लें सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, यानी ऑल्ट प्रेस कर दें तब भी ये माइनस के साइन में देखें कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट वहाँ मूव हो जाता है। तो अब आपको जो हिस्सा आपने एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि आपने ले लिया, और ब्रैकेट्स के ज़रिए आप इस ब्रश के साइज़ को मज़ीद हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो दोबारा माइनस प्रेस कर लेते हैं और ये देखें आपकी सिलेक्शन दोबारा अंदर की तरफ जाना शुरू हो गई कि आपको कितनी अंदर लेके जानी है और कितनी बाहर रखनी है सिलेक्शन। यानी ये आपको माइनस भी करके देगा सिलेक्शन, कहाँ से आपको करेक्ट करनी है। ये देखें सिलेक्शन, आप देखें खुद ब खुद वो एक्यूरेट चलती चली जा रही है और बाहर से ये सिलेक्शन हमारी माइनस हो गई। यहाँ से हमें लग रहा है ब्रैकेट के ज़रिए मैंने साइज़ को मज़ीद कम किया, क्योंकि ये प्लेस हमारी बहुत छोटी है तो हमने इसका साइज़ कम कर लिया। और जहाँ से हमें लग रहा है कि अंदर ज़्यादा चली गई है तो प्लस के ज़रिए आप बाहर निकाल लें। यहाँ पे हमें माइनस की ज़रूरत है, ऑल्ट प्रेस करके रखें तब भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट टूल के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें सिलेक्शन हमारी एक्यूरेट हो गई है, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इसको बनाने में। मूव टूल लिया, पिक्चर को पकड़ा यहाँ से और पकड़ के हम कहाँ ले गए, वो जो हमारा बैकग्राउंड है। कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे और ये देखिए कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, पिक्चर को कितना बड़ा या छोटा रखकर आपने इस बैकग्राउंड पर दिखाना है, वो आपकी मर्जी है। एंटर प्रेस किया और ये देखिए हमारी पिक्चर बैकग्राउंड पर कितनी जल्दी मूव हो गई। मतलब आपको ये समझाना था कि प्लस और माइनस को किस वक्त यूज़ करना है क्विक सिलेक्शन टूल में, यानी सिलेक्शन ऐड करनी है तो प्लस और सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट करनी है तो माइनस। उसके बाद हमारे पास ये शूज़ है और इसको इस डब्बे में रखना है। और कैसे रखना है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था। और आपको पता है कि अगर हम गूगल करें यानी यूट्यूब पे जाके देखें तो ये देखें इस तरीके से प्रेजेंटेशंस आपको शूज़ की नज़र आती हैं। यानी ये शूज़ देखें इस तरीके से रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। यानी अगर आपको कोई क्लाइंट शूज़ के हवाले से कोई वर्क दे तो आप किस तरीके से कर सकते हैं काम। तो आ जाते हैं ज़रा, अब शूज़ पर आ गए। ये शूज़ का बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है तो हम क्विक सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि अभी आपने देखा। टूल को हमने लिया, माइनस पे क्लिक हुआ है, प्लस पे या फर्स्ट वाले टूल पे क्लिक कर दें, साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और जस्ट आप इसको फेरें इसके ऊपर इस तरीके से। और ये देखें ये आपकी सिलेक्शन, ये ब्लैक वाला हिस्सा भी हमें लेना है और ऑल्ट प्रेस कर लें जो हिस्सा आपको नहीं लेना।
यहाँ से साइज कम करते हैं, ऑल्ट प्रेस किया, ये हिस्सा में नहीं लेना, और उसके बाद हमने प्रेस किया कंट्रोल जे, F7 प्रेस कर लें, लेयर पैनल खोल लें इसका, ठीक है, लेयर पैनल हमने खोल लिया है। और जब मैं कंट्रोल जे प्रेस करूंगी, कंट्रोल के साथ जे, तो आप ये देखें इसकी डुप्लीकेट निकल आई। आइस ऑफ करें और ये देखें आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है और इसके अंदर ये वाइट कलर आ रहा है। मैजिक वैन टूल लेके इसी के नीचे सेम कलर्स को ले लेता है, क्लिक करें और बीच में से इसको डिलीट कर दें, कंट्रोल डी फॉर डी स्लैग। और अब इस शूज़ को उठा के हम वहाँ पर ले जा सकते हैं इजीली। शूज़ हमने पकड़ा, माउस के ज़रिए मूव किया और यहाँ लेकर आ गए, यानी क्विक सिलेक्शन टूल के ज़रिए हमने उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब हमने करना क्या है, इसमें से कंट्रोल जे कर लेते हैं, एक डुप्लीकेट और ले लेते हैं और फिलहाल इसकी आइस ऑफ कर देते हैं, यानी कि उसको छुपा देते हैं। हमारे पास 2 शूज़ थे, अब ये हमारे पास शूज़ आ चुका है जो कि सिंगल ही समझ लें आप, और ये हमारे पास मौजूद है। हम इसके हिसाब से इसका साइज़ देख रहे हैं, कंट्रोल टी और शिफ्ट के साथ मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा डब्बे के मुताबिक किया और कंट्रोल जे प्रेस किया, ये देखें इसकी डुप्लीकेट आ गई है। और अब इन दोनों को हम एक साथ ही चलाना चाहते हैं तो इनको ग्रुप कर लेते हैं। अब ग्रुप कैसे करेंगे, शिफ्ट के साथ दोनों लेयर्स को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया दोनों शूज़ को, और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू ग्रुप, ये देखिएगा ये लिखा हुआ क्रिएट अ न्यू ग्रुप। इस पर हमने जब क्लिक किया तो पहले वाले शूज़ को भी इसमें रख दिया और दूसरे वाले शूज़ को भी इसी में रख दिया। दोनों शूज़ आइस ऑफ करके देखें ग्रुप में जा चुकी है, और यहाँ से इसके ड्रॉप डाउन से आप पूरा ग्रुप बंद कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। मतलब एक ग्रुप के अंदर दोनों शूज़ आ गए और एक साथ ही मूव वगैरह होंगे। अभी फ़िलहाल ऊपर रखते हैं। अब हमें डब्बे पर काम करना है क्योंकि शूज़ को इसके अंदर इन करवाना है। ग्रुप यकीनन समझ में आया होगा आपको, ठीक है, रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा अगर समझ में ना आया हो। अब हमने बैकग्राउंड को दोबारा सिलेक्ट किया, और बैकग्राउंड को दोबारा तो नहीं, फर्स्ट टाइम ही सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने अगेन लिया क्विक सिलेक्शन टूल और फर्स्ट वाला टूल रखा, साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इस तरीके से हमने ये सिलेक्शन बना ली। मूव टूल ले लिया अगेन, और अब इसकी डुप्लीकेट चाहिए इतने से कि कंट्रोल जे हमने अगेन प्रेस किया और ये डुप्लीकेट आ गई है। अगर आप इस डब्बे को गायब करके देखें, देखिए डुप्लीकेट मौजूद है। और अब इन शूज़ को इसके अंदर हमें दिखाना है, बड़े इजीली दिखा सकते हैं। अब आप ये शूज़ वाली ये वाली जो लेयर है, जो डब्बा हमारा कटा हुआ है, इसको ये वाली लेयर को नीचे कर लें या उसको ऊपर कर लें, यानी ये ग्रुप लेयर है, इसको उठा के मैं नीचे ले आई, यानी ग्रुप लेयर जब नीचे आ गई तो आप देखो शूज़ आपके खुद ब खुद इन हो चुके हैं। ट्रांसफॉर्म वगैरह करना है, दोनों एक साथ ही हो जाएंगे। और जिस शूज़ को हमने, यानी आप देखें ये लेयर्स का सिर्फ डिफरेंस है कि आगे और पीछे है। उसके बाद वो शूज़ जो हमने एक्स्ट्रा कॉपी छोड़ी थी, इसको हमने अगेन लिया। जिस तरीके से अभी आप उस वेबसाइट पे देख रहे थे कि शूज़ को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। कंट्रोल जे, अगेन मैंने डुप्लीकेट ली, कंट्रोल टी, रोटेट किया, एंटर प्रेस किया, और नीचे शेडो का लुक देना चाहते हैं, मैंने एक लेयर ऐड करवाई, क्रिएट अ न्यू लेयर, ये देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, लेयर ले ली। लेयर लेने के बाद मैंने यहाँ से लिया इलेक्ट्रिकल मार्की टूल, पिक्सल्स 4 हैं, यानी कॉर्नर्स थोड़े से ब्लर रखने हैं, और यहाँ पर मैंने ये एक शेप इस तरीके से ड्रॉ कर ली, और ऑल्ट बैक स्पेस कलर फिल किया, कंट्रोल डी, और इस तरीके से देखें ये आपको कुछ शेडो का लुक आ रहा है। और अगर आप इस शेडो को लाइट करना चाहते हैं तो ऑपेसिटी थोड़ी सी कम कर लें, तो ये शेडो कुछ लाइट से फील होंगे। तो इस तरीके से आपको आज की क्लास यकीनन समझ में आई होगी और आप भी बहुत अच्छे से काम कर सकते होंगे। इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करिएगा। तो आज की क्लास यकीनन स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर अगले क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।